हेलो गाइज, मैं हूं आपका अपना सैमी और सैमी दा ढाबा चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी यूनिक रेसिपी लेके आए हैं जो इससे पहले आपने कभी यूट्यूब पे देखी भी नहीं होगी। ये रेसिपी काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छी रेसिपी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो चलो रेसिपी को देखने के लिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है और उसके अंदर ऐड कर लिया है हमारा कटा हुआ जिंजर, थोड़ी सी हरी मिर्च, लाल शिमला मिर्च, और इसको हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो हमने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। अब ऐड कर देंगे इसके अंदर हमारी कटी हुई प्याज। प्याज को भी हमें खाली हल्का गुलाबी होने तक ही भुनना है, यानी कि 1 से 2 मिनट, इससे ज़्यादा हमें नहीं भुनना है। तो हमारी जैसे ही प्याज अच्छे से भुन जाए तो फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसके अंदर हम हल्दी और लाल मिर्च नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हमने हल्दी और लाल मिर्च इसके अंदर ऐड करी तो हमारा जो एग फ्राई राइस है वो फ्राई राइस की जगह एग पुलाव बन जाएगा। अब मसालों को प्याज के साथ खाली हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। मसाला प्याज के साथ अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हमारे प्री बॉइल्ड राइस, जिसको हमने पहले से ही बॉईल करके साइड में रख दिया था। अगर आप इसके अंदर रात के बचे हुए चावल का उपयोग करते हैं तो ये और भी टेस्टी लगते हैं। अब अच्छी तरीके से राइस को प्याज के साथ मिक्स करके पका लेंगे और इसके अंदर ऐड कर लेंगे अंडे। हमने यहाँ पे हमारे राइस की क्वांटिटी के हिसाब से 2 अंडे का इस्तेमाल किया है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से अंडे की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। बाकी सारी इंग्रेडिएंट्स का जो मेज़रमेंट है वो हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। अब अच्छी तरीके से आपको अंडे को चावल के साथ मिलाते हुए धीरे आंच पे पकाना है। तो 2 से 3 मिनट पकाने के बाद देखिए, आप देख सकते हैं हमारा जो अंडा है वो पूरी तरीके से पक चुका है। राइस के ऊपर अच्छी तरीके से उसकी जो लेयर बन चुकी है। देख सकते हैं राइस के एक एक दाने के ऊपर हमारे जो अंडा है उसकी लेयर चढ़ चुकी है और ये काफ़ी अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब तैयारी करते हैं हमारे जो राइस है उसको फिल करने के लिए एक जो पोटली बनानी है उसकी। तो हमने यहाँ पे एक बॉल के अंदर अंडा तोड़ लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला डाल के इसको फेंटना स्टार्ट कर दिया है। तो हमने यहाँ पे एक पैन के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है और अच्छी तरीके से पैन में चारों तरफ फैला दिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे हमारा जो अंडे का हमने मिक्सर रेडी किया है पोटली के लिए। अब इस मिक्सर को अच्छे से पैन को मूव करके चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। तो हमें इसका एक आमलेट जैसा ही तैयार करना है, लेकिन इसको हमें दोनों तरफ से नहीं सेकना है। तो हमारा जो आमलेट बनाना था वो बन चुका है। अब पोटली बनाने के लिए हमने एक बॉल ले लिया है, उसके अंदर ये जो हमारा आमलेट तैयार किया है इसको अप्लाई कर देंगे। इस तरीके से एक बॉल का शेप दे देना है आपको और एक स्पून की सहायता से 3 से 4 चम्मच आपके जो एग फ्राई राइस है वो इसके अंदर ऐड कर लेने हैं और इसको अच्छी तरीके से दबा देना है। इसको स्पून की मदद से अच्छी तरीके से दबाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी जो पोटली है वो एक अच्छा सा शेप लेके तैयार हो जाए। अब फिंगर की सहायता से पोटली को बंद करेंगे हम इस तरीके से। ये काफ़ी इजीली बंद हो जाती है, इसमें कोई ट्रबल नहीं होता है और ऐसे उंगलियों की सहायता से इसको दबा देंगे। अब जिस प्लेट में आपको इसको सर्व करना है उसके अंदर इसको उल्टा ढक के और फिर इस तरीके से सीधा कर देंगे तो आपकी जो पोटली है ईजिली आपकी बॉल से बाहर आ जाएगी और इसको धनिया के साथ सर्व कर लेंगे और इसको इस प्रकार से कट करके इसको एक अच्छा सा शेप दे देंगे। तो अगर आपके घर पे कभी गेस्ट आते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स आते हैं, तो आप उनके सामने इस तरीके की कोई रेसिपी सर्व करेंगे तो वो काफ़ी पसंद आएगी उन्हें, वो काफ़ी खुश होंगे। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, ताकि भविष्य में भी हम आपके लिए इसी प्रकार की यूनिक रेसिपी लेके आते रहें। For more video and update,
Please subscribe, like and share my channel.